बिहार बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। आज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थामा। बता दें कि कांग्रेस के बड़ी संख्या में आए कार्यकर्ताओं को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी व बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने सदस्यता दिलाई। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, मंत्री मंगल पांडे व कांग्रेस से आए विजय शंकर दुबे के पुत्र सत्यम दुबे, आइए सुनाते हैं। इनका भी भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं। श्री पंकज सिंह परमार जी, इनका भी भाजपा परिवार में मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर कि आज इतनी बड़ी संख्या में राज्य के अलग अलग जिलों के वरिष्ठ नेताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सभी सम्मानित नेताओं का भारतीय जनता पार्टी परिवार में हम सब लोग हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आप सब लोगों के जुड़ने से आज बिहार भाजपा के अंदर हमारी ताकत और बढ़ी है अलग अलग जिलों में। और आगे जो चुनाव अभी लोकसभा के होने वाले हैं विभिन्न सीटों पर, उन्हीं सीटों के अधिकतर आज नेता और विभिन्न दलों के हमारे कार्यकर्ता पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। निश्चित रूप से इसका असर अभी जो सीटें बची हुई हैं लोकसभा की जहां चुनाव होने, उन लोकसभा सीटों पर इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आएगा और इसका लाभ भी मिलेगा। विशेष तौर पे हम तो अपने सभी नेताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हैं, लेकिन श्री सत्यम दुबे जी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर दुबे जी के सुपुत्र हैं और आज इनके जुड़ने से एक बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। तो सत्यम दुबे जी का और उनके साथ जो सैकड़ों लोग आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी लोगों का और सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम सब लोगों को आगे भी कार्यक्रम में जाना है। मैंने देश हित में देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए मैंने ये विचार किया है कि माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति कर रहा है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और आगे इसको और तेज़ गति से प्रगति कराने के लिए एक सशक्त सरकार की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान ही, चुनाव अभी चल रहे हैं और इसी के दरमियान हमने ये डिसाइड किया कि अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम करके देश में एक सशक्त सरकार का निर्माण किया जाए, जिससे नरेंद्र मोदी के हाथों को और मजबूती मिले। क्या लगता है 4 चरणों का चुनाव होने के बाद आपने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या 4 चरण से आपको लग रहा था कि इनका झुकाव किधर गया है चुनाव को लेकर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जिस इलाके से आते हैं वहाँ अभी चुनाव बचा है। अभी हमारा 6ठे फेज़ में है, महाराजगंज में भी और सिवान में भी। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं चरणों का इंतज़ार कर रहा था। चुनाव अभी बाकी है, अभी चुनाव का वहाँ पे सरगर्मी बढ़ गई है और वहाँ पे अभी लोग डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरफ वोट देना है। इसीलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं बाहर किसी का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा, वहाँ से छोड़कर आप यहाँ पे आप आए हैं, तो इसके पीछे क्या मतलब कुछ कारण है, मेन कारण क्या है? भाजपा की कार्यशैली है, यहाँ कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाती है, यहाँ प्राथमिकता दी जाती है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात का है कि देश हित में देश की प्रगति को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। इसीलिए मैंने भाजपा का दामन। क्या लगता है नरेंद्र मोदी का नारा 400 पार का इस बार कैसा है? बिल्कुल सही सटीक नारा है और हम लोग 400 पार, भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार, इंडिया गठबंधन 400 पार जरूर पार करेगा। जैसा कि आपने सुना, इन तमाम नेताओं का कहना है कि इनके आने से जो है अब बिहार बीजेपी की ताकत और बढ़ गई है और 3 फेज का जो चुनाव अभी बाकी है उसमें पूरी ताकत के साथ इन लोगों का साथ मिलेगा और जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी पिछली बार 2 लाख वोटों से जीत दर्ज कराया था, अब इनके आने से वो ताकत बढ़ जाएगी और 3 से 4 लाखों के अंतराल से इस बार उनकी जीत सुनिश्चित हो गई है। ऐसे में विजय शंकर दुबे के पुत्र सत्यम दुबे ने कहा है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और निश्चित रूप से इस बार बीजेपी
के द्वारा लगाए जा रहे 400 पार के नारे को सफल बनाने में कांग्रेस के तमाम जो नेता बीजेपी को ज्वाइन किए हैं उनकी कड़ी मेहनत और मशक्क़त जरूर प्रयास करेगी कि नरेंद्र मोदी के इस नारों को वो सफल करे। ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।